वो भी हाथ में त्रिशूल रखा करते थे। वो भी जो है ना कहीं धर्म की रक्षा के लिए रख के घूमते थे। आज के हिंदू हैं वो विलासिता के दौर में जो है जी रहे हैं। इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री भी है। जब आप वहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरोगे तो आपको गरुड़ा का सबसे बड़ा तस्वीर मिलेगा। विदेशों में हमारे धर्म को अपनाया जा रहा है और हमारे देश के लोग हमारे धर्म के विरुद्ध। प्राचीन काल से हम हिंदुओं में एकता नहीं है। अगर हम हिंदुओं में एकता होती ना तो इन मुगलई की औकात नहीं थी कि हमारे देश में कदम रख। कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया, मनुवादी सोच को खत्म कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 14 भाषा का ज्ञान था, लेकिन संस्कृत भाषा उन्होंने नहीं सीखी। 4 वर्णों को कभी एक नहीं होने दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये 4 वर्ण एक हुए ना तो उनका सत्ता इस देश में नहीं चल पाए। 4 वर्ण अगर एक होते हैं तो फिर ठीक है, देश भी चलाएंगे, धर्म भी चलाएंगे और अखंड भारत भी बनाएंगे। संविधान को हाथ में लेना पड़े, कोर्ट के विरुद्ध जाना पड़े, जाऊंगी, लेकिन अगर मेरे सामने इस तरह कोई मेरे धर्म के विरुद्ध बोले तो मैं उसे काट दूंगी। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, उठूंगी और मैं मारूंगी, क्योंकि मुझे करना पड़ेगा। मुझे अपना धर्म बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। जो साधु संत हैं वो भी हाथ में त्रिशूल रखा करते थे। वो त्रिशूल शो ऑफ के लिए नहीं रखते थे, वो भी जो है ना कहीं धर्म की रक्षा के लिए रख के घूमते थे। लेकिन जो आज के हिंदू हैं वो विलासिता के दौर में जो है जी रहे हैं। उनको जो है धर्म क्या है ना संस्कृति क्या है, सनातन संस्कृति क्या है, उसका कोई ज्ञान लेने को चाह नहीं रहा है। वेद पढ़ना कोई नहीं चाह रहा है, जबकि दूसरे देश वाले कहीं ना कहीं वेद को पढ़ा रहे हैं बच्चे। इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री भी है। जब आप वहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरोगे तो आपको गरुड़ा का सबसे बड़ा तस्वीर मिलेगा। वहाँ पे विष्णु भगवान का सबसे बड़ा मंदिर भी है। रामायण का वहाँ पूरा आपको चित्रण दिखाया जाएगा, शुरुआती से लेके राम दौर से लेके जब सीता माँ का अगवा हुआ था वहां से लेके जब राम जी अयोध्या आते हैं उनका पूरा चित्रण आपको मिल जाएगा। विदेशों में हमारे धर्म को अपनाया जा रहा है और हमारे देश के लोग हमारे धर्म के विरुद्ध है। इसे कहते हैं हमारे देश का संविधान, इसे ही कहते हैं। आपने कहा कि ये एकता कैसे आएगी? प्राचीन काल से हम हिंदुओं में एकता नहीं है। अगर हम हिंदुओं में एकता होती ना तो इन मुगलई की औकात नहीं थी कि हमारे देश में कदम रखे। ये सिर्फ हमारी वजह से हुआ है। हम लोगों की ये अलग अलग कि अगर कोई हिंदू आगे बढ़ रहा है तो उसका पैर खींचो और नीचे खींच लो। हाथ खींचने की किसी के अंदर ये नहीं। बस यही सच्चाई है कि साथ देना देश के लिए, धर्म के लिए। मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण, वैश्य या राजपूत या शूद्र, इन चारों की बात होती है ना, चारों अलग है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरण से शूद्र। और मैं आपको एक बात बता दूं, चरण चरण चरण, ये 3, इसका नाम लेकर ना हमारे देश में शूद्रों को बहुत बरगला दिया गया है। क्या बोल के कि चरण का स्थान दिया गया। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ब्रह्मा के चरण में कुछ हो ना तो वो ब्रह्मा भी अपाहिज कहलाएंगे। हम चारों इसी ब्रह्मा के अंग है। और रही बात एकता की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की उच्च कोटि पर उनका दर्जा है, हम उनका सम्मान भी करते हैं। कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया, मनुवादी सोच को खत्म कर दिया। क्यों जलाया? क्यों जलाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 14 भाषा का ज्ञान था, लेकिन संस्कृत भाषा उन्होंने नहीं सीखी। मैं कोई उंगली नहीं उठा रही हूं, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर कोई टिप्पणी कर सकूं, लेकिन अगर वो संस्कृत में मनुस्मृति पढ़ते तो शायद वो नहीं जलाते। और इसको इस देश के लोगों ने, जिसको सत्ता चमकाना है, जिसको पूरी तरह से पब्लिसिटी चाहिए, नेतागिरी में आना है, उन्होंने तोड़ मरोड़ के जिद दिखाया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ अत्याचार हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ ये हुआ वो हुआ। उनको पढ़ाने वाले ब्राह्मण, उनको विदेश भेजने वाले राजपूत, कहाँ है जातिवाद? क्यों नहीं जिक्र किया गया इन सब चीजों का? उन्होंने जिससे विवाह किया वो एक ब्राह्मण। आखिर क्यों इन सब चीजों को दबाया गया? ताकि हम हिंदू आपस में लड़े। 70 साल से कांग्रेस ने इस देश पर राज किया। जानते हैं उन्होंने क्या किया? एक सच्चाई, कड़वी सच्चाई, 4 वर्णों को कभी एक नहीं होने दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये 4 वर्ण एक हुए ना तो उनका सत्ता इस देश में नहीं चल पाएगा। और इसका फर्क उन्होंने 2014 के चुनाव में भी देखा, 19 में भी देखा, 24 में भी देखेंगे, 29 में भी देखेंगे। यही है देश की सच्चाई। हम 4 वर्ण अगर एक होते हैं तो फिर ठीक है, देश भी चलाएंगे, धर्म भी चलाएंगे और अखंड भारत भी बनाएंगे। लेकिन अगर हम 4 वर्ण इसी तरह टूटे रहें तो कल लव जिहाद भी होगा, आपकी बीवी, आपकी बहन का बलात्कार भी होगा, आपके बेटे को इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर किया जाएगा और आप करेंगे, क्योंकि आपका खून पानी हो चुका है। पहले वाले कोई नहीं रहे यहाँ पे कि कलेजा काट के अगर मुंह में भी दे दिया जाए तो इस्लाम धर्म कबूल नहीं करेंगे। अरे 2 थप्पड़ मारो, सब करेंगे। यही है हमारे देश की सच्चाई अब, कि हमारे देश की, जो हमारे देश वीर वीरांगनाओं की भूमि था, सब खत्म हो चुका है। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी को किसी ने पढ़ा नहीं, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, रानी पद्मावती, रानी दुर्गावती को किसी ने पढ़ा नहीं, जिसकी वजह से आज हमारे देश के हिंदू नपुंसक हो गए हैं, जिसकी वजह से आज हमारे देश के हिंदू दोगले हिंदू हो गए हैं।